नमस्कार दोस्तों। पायलट यह नाम सुनते ही एक युवा चेहरा जो सामने आना एक आम सी बात है। एक वक्त था जब यह उपाधि कांग्रेस के जाने माने नेता राजेश पायलट के नाम थी, परंतु पिता के बाद अपने संघर्ष तथा मेहनत की बदौलत आज यह उपाधि पुत्र सचिन के साथ जुड़ी और कहलाए सचिन पायलट। जी हाँ, सचिन पायलट वही युवा नेता जिसे राजस्थान में हर कोई युवा अपना आदर्श मानने में संकोच नहीं करता। तो चलिए जानते हैं इस युवा नेता की संपूर्ण जीवनी तथा वर्तमान मुकाम तक पहुंचने के पीछे के पूरे संघर्ष की कहानी। नाम सचिन पायलट, जन्म 7 सितंबर 1977, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सपना वायुसेना में विमान उड़ाने यानी पायलट बनने का था, तो प्रारंभिक शिक्षा भी वायुसेना बाल भारती स्कूल दिल्ली से पूर्ण की तथा बीए की पढ़ाई दिल्ली स्थित सेंट स्टीफन कॉलेज से पूर्ण की। इसके बाद आईएमटी गाजियाबाद से पीजीडीएम की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद विदेश चले गए, जहां पेंसिल्वेनिया के वाटल स्कूल से एमबीए की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहां सचिन को कश्मीरी लड़की सारा मिली, जिससे पहले दोस्ती और बाद में यही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के घरवाले शादी के खिलाफ थे, परंतु दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। सारा एक कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी थी। एमबीए की पढ़ाई के बाद सचिन ने कुछ समय दिल्ली में बीबीसी ब्यूरो में काम किया तथा इसके बाद 2 साल तक अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में भी काम किया, परंतु पायलट बनने का सपना अभी भी अधूरा रहा और इसी बीच पिता राजेश पायलट का भी देहांत हो गया। इस घटना से 23 साल का लड़का सचिन टूट चुका था, क्योंकि जिस उम्र में सपने पूरे करने थे उस उम्र में पिता ने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इन कंधों पर डालकर संसार से विदा ले ली। इसके बाद सचिन ने खुद को पिता के नक्शे कदम पर चलाया और राजनीति में उतर गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता की सीट दौसा से 26 साल का यह लड़का मैदान में उतरा और पहली बार में अपने प्रतिद्वंदी को 1 लाख से भी अधिक वोटों के भारी अंतराल से हराया और मनमोहन सिंह सरकार में गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य बने। 26 साल की उम्र में यह करिश्मा कर दिखाने वाले सचिन पायलट एकमात्र नेता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन को अजमेर लोकसभा सीट से उतारा गया, जहां उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता किरण माहेश्वरी को हार का मुंह दिखाया तथा इस बार मनमोहन सिंह सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए। सन 2011 में ही सचिन को प्रादेशिक सेना टीए के सिख रेजिमेंट का चयनित अधिकारी नियुक्त किया गया, जहां पहुंचने वाले सचिन पहले सांसद थे। परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सचिन को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2018 में उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे के रूप में उतारा गया। चुनाव भी जीते, परंतु राजनीतिक हथकंडों के बीच सचिन को डिप्टी सीएम पद से ही संतुष्ट होना पड़ा। परंतु फिर भी मात्र 40 साल की उम्र में यहाँ तक पहुँचना उन्हें अपना आदर्श मानने वालों के लिए सदैव मार्गदर्शक साबित होगा। धन्यवाद।